के साथ, आईएसआईएस के साथ या फिर उन आतंकी संगठनों के साथ अपने रिश्ते जोड़ने का कार्य करते हैं जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज हम सबको तय करना होगा, यह देश भारत की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध इन नौजवानों के बल पर चलेगा या फिर आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी भी प्रकार के अपराध का समर्थन करने वाले कांग्रेस, टीडीपी और टीआरएस की उन मुस्लिम तुष्टीकरण भरे उन कार्यक्रमों के आधार पर जो इस देश को विभाजन के कगार पर ले जाने की दिशा से एक षड्यंत्रकारी प्रयास किए जा रहे हैं। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, ये चुनाव हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का चुनाव है, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास है। आप याद करिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है। कांग्रेस के समय में इन पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों को कांग्रेस के समय में बिरयानी खिलाया जाता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम एक एक पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों को ठोक करके गोलियों का निशान बना करके जिसका वो हकदार होना चाहिए था उसको उसका वो हक देने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, देश की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस कार्य को बता रही है, उस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है। इस देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक कैसे मिलनी चाहिए, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है। आपने देखा होगा 4 वर्ष में मोदी जी ने 2 करोड़ परिवारों को आवास दिलाए, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए, 8 करोड़ महिलाओं को उन्होंने रसोई गैस के एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए और 12 करोड़ परिवारों को जिनके पास अपना टॉयलेट नहीं था, एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, इस देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा की गारंटी देने का कार्य किसी ने किया है तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस, टीडीपी और टीआरएस से पूछ लीजिए, आखिर ये कार्य वे भी कर सकते थे। टीआरएस कांग्रेस का सहयोगी दल केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट में रहा है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में कई बार शासन की है। कांग्रेस को देश और प्रदेश में कई बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इनको कभी भी इन मुद्दों पर कार्य करने की इन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विकास की योजनाओं को किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के आधार पर नहीं, इस देश के नागरिकों के लिए, चाहे वह कोई भी हो, अगर वह उसका पात्रता रखता है, हमने योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था, टीआरएस के समय ऐसा नहीं होता था और ये लोग उसी तर्ज पर आज कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के रूप में उनका वक्तव्य आया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, इस देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का नागरिक कहां जाएगा? इस देश का सामान्य नागरिक कहां जाएगा? कांग्रेस तुष्टीकरण पर खेल करके देश के हितों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। टीआरएस उसी तर्ज पर कार्य कर रही है और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आप इस बात को देख सकते हैं, कैसे उन्होंने विकास का जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया है कि मुसलमानों के लिए अलग से हम बोर्ड बनाएंगे। लोकतंत्र में मत और मजहब के आधार पर विभाजन की रेखाएं देश के लिए अत्यंत खतरनाक हैं और इसीलिए आप सबको मैं संकल्प दिलाने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं यहां पर आप सभी लोग अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, अपने कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी श्री टी राजा सिंह के साथ में हैं।